दिस इज Triumph Scrambler 400 XC। सो इसमें नया क्या है? द क्रॉसपोक एंड द फ्रंट बीक, विंडशील्ड एंड द क्रश गार्ड ऑल आर स्टैंडर्ड, बट आपको वही सेम इंजन 398cc लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर जो आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर देगा 40 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क 37.5 N with a super clutch assist. However, there is no option for quick shifter. So चलिए देख लेते हैं how it is better than the Scrambler 400X. वो what a machine developed by Triumph. इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ सिटी राइडिंग। माई हाइट इज़ 5 feet 5 inches, फिर भी मेरे को सिटी में बाइक को मनोवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा। इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल मशीन यू कैन से। बट in terms of highway riding, we can say the sitting posture is very wonderful, and this machine comes with the ride-by-wire technology. So at the time of doing throttle, मतलब कि जब मैं throttle कर रहा हूँ गाड़ी just भाग रहा है। I really mean it's a very wonderful combination for your highway touring. And next talking about the handlebar is positions quite interesting and quite nicely. मतलब कि आप almost upright position में बैठते हो and handlebar is quite high. So वहाँ पे आपको मतलब कि हाईवे राइड में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कर देगा। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द गियर शिफ्टिंग व्हाट आई फील इट्स क्वाइट हार्ड बिकॉज दिस इज अ न्यू इंजन। सो यहाँ पे न्यू इंजन होने के कारण ही आपको यहाँ पे गियर शिफ्टिंग थोड़ा सा हार्ड फील हो रहा है। अदरवाइज आफ्टर फर्स्ट और सेकंड सर्विस दिस इशू विल बी रिजॉल्व। Triumph provided a slipper clutches for this particular machine, but if Triumph provided a quick shifter, that would be quite great for this particular machine. However, वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा हाइक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सीटिंग पोस्चर इज़ 5.35 mm। फिर भी आपको 5 feet 5 या 5 feet 6 हो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला बिकॉज मेरा हाइट है 5 feet 5 inches। तो मेरा दोनों ही पैर इसके टिप टो हो रहा है। डेली राइडिंग में आपको कोई भी दिक्कत आने वाला इसमें नहीं है। या फिर आपका हाइट अगर 5 feet 4 हो, 5 feet 5 से लेस हो, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आने वाला है। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द विंडशील्ड इज़ क्वाइट नाइसली प्लेस्ड। हाउएवर मुझे लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ हाईवे राइडिंग इसका विंडशील्ड और थोड़ा लंबा होना चाहिए था। वहाँ पे आपको विंड ब्लास्ट थोड़ा सा कम लगता, बट द विंडशील्ड कंपनी प्रोवाइडेड ये थोड़ा सा दैट यू कैन से स्टाइल पर्सपेक्टिव ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट इन टर्म्स ऑफ राइडिंग इसका विंडशील्ड और थोड़ा बड़ा हो सकता था फॉर हाईवे राइडिंग। अगर हम लोग बात करें इसकी क्लच रिस्पॉन्स काफ़ी लाइट है एज कम्पेयर टू द सेगमेंट। नेक्स्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज़ अ लुकिंग ग्लास। फॉर द हाईवे राइडिंग लुकिंग ग्लास इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो वहाँ पे यहाँ मुझे लगता है कि ये जो लुकिंग ग्लास ट्रैम्प ने प्रोवाइड किया है ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। ये बहुत ही छोटा लग रहा है मुझे। इससे क्या होता है कि आपका जो रियर पीछे जो भी व्हीकल या फिर जो बाइक्स रहेगा उसका विजिबिलिटी थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा हाइड हो रहा है, मतलब कि थोड़ा छोटा ही दिख रहा है। ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था। अगर हम Triumph XC की बात करें उसमें और इस XC में इंजन में कोई डिफरेंस है। आपको वही सेम इंजन प्रोवाइड किया गया है 398cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर। उसमें आपको ऑलमोस्ट 40 PS का मैक्स पावर एंड 37.5 N का मैक्स टॉर्क प्रोवाइड किया है। सो इंजन परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं, इट्स सेम। एंड द व्हील साइज ऑल्सो सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको 19 and 17 inches का व्हील सेटअप प्रोवाइड किया है। फ्रंट में आपको 19 inches एंड रेयर में आपको 7 inches। सो इसमें क्या है कि अगर आप एक्स कंसिडर करते हो उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलता है एंड XC अगर आप कंसिडर करते हो उसमें आपको क्रॉसपोक प्रोवाइड किया गया है। दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द X एंड XC। एंड इसमें आप थोड़ा मतलब कि इसमें अगर प्राइस हाइक है ऑलमोस्ट 27,000 काइंड ऑफ इसका प्राइस हाइक है। बट एक चीज़ है कि अगर आप क्रॉसपोक मतलब XC कंसिडर करते हो उसमें आपको क्या है कि आपको जो स्पोक है रेगुलरली चेक करना रहेगा कहीं ये जो स्पोक है वो लूज़ ना हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो Triumph वारंटी प्रोवाइड करता है वो स्पोक्स के लिए कोई भी वारंटी प्रोवाइड नहीं करता है और वारंटी ओनली प्रोवाइड विद द रिम। यहाँ पे अगर आपको स्पोक्स में कोई दिक्कत आता है तो उसमें वो वारंटी का कवर नहीं होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। एंड वन मोर थिंग आई हाईलाइट, यहाँ पे अगर Triumph अगर कुछ राइडिंग मोड्स भी अगर इंटीग्रेट कर देता तो यहाँ पे ये बाइक काफ़ी ज़्यादा सेलिंग पॉइंट बन जाता। फिर भी कोई बात नहीं है, आपको राइडिंग मोड्स पे कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। बट इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है जिसको आप मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हो। सो लेट्स चेक द ब्रेक। So in terms of braking, what I can say,
द ब्रेक इज़ काफ़ी बेहतरीन है, बिकॉज कपल ऑफ डेज़ पहले मैंने NS 400 को भी राइड किया था, उसका ब्रेक रिस्पॉन्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर XC का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतरीन लगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सीटिंग कंफर्ट की बात करें, सीटिंग कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन है एंड सीट हाइट है 835 mm, जो आपको 5 फीट 5 के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि माई हाइट इज़ 5 फीट 5 इंचेस, सो मेरा ऑलमोस्ट टिप टो ही हो रहा है दोनों पैर, सो उसमें आपको 5 फीट 5 में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बट 5 फीट 4 अगर 5 फीट 3 हुआ उसमें आपको दिक्कत आने वाला है। सो बेसिकली मतलब कि हाईवे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट इंटर सिटी राइडिंग वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड द परफेक्ट, वी कैन से दिस इज़ अ परफेक्ट सीट फॉर योर नेक्स्ट टूर। मतलब कि सीट में आपको कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है एंड यू आर सिटिंग टोटली अपराइट। सो कुछ दिनों पहले आई हैव राइड ESG एडवेंचर, उसमें क्या था, मैं बाइक के अंदर बैठ रहा, आई एम जस्ट सिटिंग इनसाइड द बाइक, बट एडवेंचर बाइक और टूर बाइक शुडंट बी सिट लाइक दैट। दिस इज़ द एग्जैक्ट प्रॉपर पोस्चर to sit in an adventure tourer bike or a scrambler. For in that scenario, we can say this is a very good, wonderful sitting position for entire segment, we can say. So one more thing I need to highlight for the city ride. See, देखिए, क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग राइड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, पर आपको सिटी राइड में व्हाट आई फील कि क्योंकि हैंडल बार थोड़ा अपराइट है, यहाँ पे आपको सिटी राइड में आपका हाथ थोड़ा दुख सकता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर ऑलरेडी राइड कर चुका हूँ, फिर भी अभी से मेरा हाथ दुखने लग गया है। मतलब कि दिस बाइक इज़ फॉर पर्टिकुलर फोकस फॉर योर हाईवे टूरिंग एंड योर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। बट सिटी में राइडिंग में आपका सिटी राइड निकाल तो देगा, पर आपको सिटी राइड में थोड़ा बहुत छोटा मोटा दिक्कत आ सकता है, जो व्हाट आई फील नाउ, मतलब कि मेरा हाथ थोड़ा बहुत दुख सकता है। अदरवाइज सिटी मनूवर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इस पर्टिकुलर बाइक में, ठीक है। सो अगर आप सोच रहे हो कि ट्रायम्फ की XC और X कंसिडर करना है, सो 2 थिंग्स यू नीड टू फोकस। फर्स्ट, अगर आप खाली हाईवे टूर करते हो और छोटा मोटा ऑफ रोडिंग करते हो, उसमें आपका X जो वेरिएंट है स्क्रैम्बलर X, वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन आएगा, उसमें आप थोड़ा बहुत पैसा सेव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और X जो है वो आपका छोटा मोटा ऑफ रोडिंग आराम से कर लेगा। बट अगर आपको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना है, उसके लिए आपका जो क्रॉसओवर वेरिएंट है XC, ये आपका सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। सो फाइनली दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रायम्फ 25 XC। सो फाइनली राइड तो कंप्लीट हो चुका है, बट व्हाट आई कैन से इन दिस फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक, ट्रायम्फ का जो 400X था उससे ये अपग्रेड वर्जन है। सो उसमें जो खामियां था वो सारा इसमें रिजॉल्व हो चुका है, मतलब कि उसमें आपका एलॉय व्हील्स आता है, इसमें आपको क्रॉस स्पोक आता है, जो आपको ऑफ रोड में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ट्रैक्टिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो आपको जो XC एंड X दोनों में एक्सपीरियंस आपका सेम ही रहेगा, कोई भी आपका चेंजेस नहीं रहेगा। एंड ऑल अबाउट वी कैन से दिस इज अ प्रॉपर स्क्रैम्बलर काइंड ऑफ बाइक जो आपको ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों आपको डील कर देगा। रियर व्यू मिरर ये थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ये बहुत ही छोटा है, ये थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कम्पेयर टू द सेगमेंट्स। एंड द क्लस्टर ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस क्लस्टर को देखने के लिए आपको नीचे देखना पड़ता है। यहाँ पे आपको रोड व्यू में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्लस्टर को नीचे देखने के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा। दिस अनदर ड्रॉबैक फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक। एंड हैंडल की पोजीशन काफ़ी बेहतरीन है। सो ऑल अबाउट वी कैन से दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल बाइक टू बाय एन इंडियन रोड कंडीशन इंडियन स्क्रैम्बलर मार्केट। इसका प्राइस ही आपको ऑलमोस्ट 350 to 60 to 80 के अंदर आपको ये बाइक मिल जाएगा। सो इस प्राइस पर में दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर इंडियन रोड कंडीशन फॉर योर ऑफ रोड राइडिंग। तो फाइनली आज के लिए इतना ही, नीचे कमेंट कीजिएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो एंड कैसे बोले थैंक्स टू ट्रायम्फ BT फॉर प्रोवाइडिंग विद दिस पर्टिकुलर बाइक। आपको ट्रायम्फ की किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत है, मैं शोरूम की सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो फाइनली आज के लिए इतना ही, ऐसे इंटरेस्टिंग और ऑटोमोबाइल अपडेट देखने के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब डूइंग ऑल ऑटो। थैंक यू सो मच।